बात करते हैं आज की खबर की जो चर्चाओं में है। तो राष्ट्रपति ने हरियाणा और गोवा के राज्यपाल के लिए और लद्दाख में जो है वो उपराज्यपाल बदले हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो देखते हैं खबर जो है हमारी क्या है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों में, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य यानी एक यूनियन टेरिटरी में और 2 राज्यों में जो है वो राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो है वो नियुक्ति की है। तो देखते हैं कहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है। हरियाणा और गोवा में जो है वो राज्यपालों का तबादला को बदला गया है, यानी जो राज्यपाल पहले थे उनको हटाकर नए राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की गई है। जबकि लद्दाख में जो है वो नए राज्यपाल के लिए लद्दाख को जो है वो नया राज्यपाल मिला है, या इस तरह कह सकते हैं कि लद्दाख को जो है वो नए उपराज्यपाल की जो है वो नियुक्ति की गई है। इसी के साथ देखते हैं कि चुने गए जो राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं उनमें कौन कौन है। तो सबसे पहले जो है वो है प्रोफेसर आशीम कुमार घोष, जो हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ये प्रोफेसर पेशे से जो है प्रोफेसर भी रहे हैं, प्रोफेसर आशीम कुमार। इसी के साथ अगर हम देखते हैं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में जो पूषापति अशोक गजपति राजू हैं, इनको गोवा के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह कविंद्र गुप्ता को जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए कौन कौन है और इसमें कि किस किस इनका क्या क्या पेशा रहा है या किस काम में जो है वो ये रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर आसीम कुमार घोष को, जो हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर जिनको नियुक्त किया गया है। तो इनका जन्म जो है वो 1944 को हावड़ा में हुआ था। इसी के साथ अगर हम इनकी शिक्षा को देखते हैं तो इन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से जो है वो राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट इन्होंने कंप्लीट किया है। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से जो है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये वरिष्ठ शिक्षाविद और राजनीतिक विशेषज्ञ भी पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ भी रह चुके हैं और ये वरिष्ठ शिक्षाविद भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे, मतलब ये किसकी जगह पर राज्यपाल बनाए गए हैं। अगर ये कहा जाए तो ये बंडारू दत्तात्रेय की जगह पर जो है वो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये प्रोफेसर आसीम कुमार घोष जो हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1999 से 2002 तक जो है ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगर हम देखें दूसरे जो हमारे जो नियुक्त किए गए हैं कविंद्र गुप्ता, जो लद्दाख के उपराज्यपाल के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम इनके बारे में जानें तो ये ब्रिगेडियर BD मिश्रा की जगह लेंगे, यानी ये लद्दाख के जो पूर्व उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा, ये उनकी जगह पर इनको उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अगर इनके बारे में जाने तो कविंद्र गुप्ता जो है वो एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कविंद्र गुप्ता जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये PDP भाजपा गठबंधन के काल के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ 2005 से 2010 तक जो है ये 2005 से लेकर 2010 तक जम्मू कश्मीर के महापौर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के महापौर भी 2005 से 2010 तक रहे हैं। इसी के साथ अगर हम इनके बारे में और जाने तो 13 साल की आयु में ही इन्होंने RSS को ज्वाइन कर लिया था। 13 साल के वर्ष के ही हुए थे जब इन्होंने RSS को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। और आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान जो है ये इमरजेंसी के समय पे 13 महीने तक ये जेल में भी रहे थे। इसी के साथ अगर हम देखते हैं हमारे तीसरे जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं तो उनके बारे में हम जाने तो पूषापति अशोक गजपति राजू है इनका नाम, और इनको गोवा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगर हम जाने पूषापति के बारे में तो इनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था, और इसी के साथ अगर हम जाने तो ये PS श्री घरन पिल्लई की जगह पर जो है ये इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व राज्यपाल जो हैं गोवा के तो PS श्री घरन पिल्लई रह चुके हैं पूर्व, उन्हीं की जगह पर जो है अब इनको नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो तेलुगु देशम पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी पहले रह चुके हैं और इसके बाद 7 बार ये विधायक भी रह चुके हैं। 7 बार ये विधायक रह चुके हैं और 2014 में जो है ये सांसद भी रह चुके हैं। इसी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी ये जो है पहले रह चुके हैं, केंद्रीय नागरिक मंत्री भी पहले रह चुके हैं। 7 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2014 में जो है ये सांसद के पद पे भी रह चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार ये जो खबर है ये 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी गई थी कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों में जो है वो
राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है।